क्या कर रही है ये? तुझे मना किया था ना मैंने। मंजू तू क्या कर रही है? अरे ये बच्चे उसे पसंद है तो खाने देना। आई उसका आज वैसे ही पेट दुख रहा है, पता नहीं दिन भर बाहर क्या खाती पीती रहती। तुझे जो भी खाना है ना तो मुझे क्यों नहीं बोलती? मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए। ऐसे किसी के भी सामने हाथ पसारेगी ना तो मार खाएगी मेरे हाथ से। मंजू क्या कर रही है तू? एक तो एक ही घर में दो चूल्हे बनाकर तुमने पहली गलती की और आज हमारी पोती को हमसे ही तोड़ रही है। क्यों कर रही है ऐसा? अरे कम से कम बच्चों पर तो रहम करो। आई, आपको जो समझना है ना आप वो समझिए, और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। चल सुन, आइंदा से तूने ऐसा किया ना तो बहुत मार खाएगी तू। तुझे शीरा खाना तो तूने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं बनाती थी ना। आइंदा ऐसा किया ना तो बहुत मारूंगी मैं तुझे। मंजू क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं पता इसने बाहर। अर्चू आप ये सब क्यों कर रहे दादा? क्या? विनोद तुम बस वही नहीं, आज आप बिल्कुल चुप रहेंगे। मुझे अपने दादा से कुछ बात करनी है। अर्चू तू क्या बोल रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा यही तो प्रॉब्लम है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा? नहीं दादा, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहिए दादा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दादा इस छत के नीचे दो घर क्यों बना रहे हैं आप? दादा आई कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही। देख अर्चू, मुझे नहीं लगता कि अपने किए हुए फैसले के बारे में कोई भी सफाई देने की जरूरत है मुझे। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अर्चू अरे दादा, दादा एक बार मेरी बात सुन। आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानती हूँ, और आपको मालव भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है दादा, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा आप आई बाबा को मत दीजिए। आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन आई बाबा के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए दादा। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप इस घर में वापस क्यों आए? अर्चू, अर्चू तू चुप रहेगी? बहनी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? दादा पर सिर्फ आप ही का हक नहीं है, दादा पर हमारा भी कुछ हक है। अरे मेरे हक की छोड़िए, लेकिन मेरे आई बाबा का हक उन पर कई ज्यादा, और मैं उसी हक के नाते यहाँ आई हूँ। बताइए दादा, ऐसा क्यों कर रहे दादा? क्यों आई बाबा को इस बात का एहसास दिला रहे कि उनका बेटा आज उनके साथ नहीं रह रहा? मत कीजिए दादा, मत कीजिए। क्या चाहिए इसे? अरे क्या है ये सारी चीजें मेरी है ना, इसमें आप मुझे पढ़ाया करते थे ना। हाँ बोलिए दादा, ये फोटो, ये हमारी फोटो है ना? सब किसने संभाल के रखा था? क्यों ये सब संभाल के रखा? आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना ना तो मत रखिए दादा। मैं एक बहन का अपने भाई से अलग होना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक आई का अपने बेटे से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत रखिए मुझसे रिश्ता, मैं सारी चीजें फाड़ देंगी। अर्जू बंद करिए पागलपन। ये पागलपन नहीं है दादा, ये एक बहन का और एक बेटी का दर्द है। इसी से एहसास को समझिए, इसे महसूस कीजिए दादा प्लीज। भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। विनोद, विनोद तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। विनोद ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो। सुन रहे हो तुम? विनोद, अरे विनोद। भाई
भाई मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई, मैं भी एक छत के नीचे दो गृहस्थी नहीं बसाना चाहता था, लेकिन उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि भाई मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, गलती मेरी है भाई, मेरी गलती को माफ कर दे तू। तूने शीरा बनाया है ना, अपने विनोद को नहीं खिलाएगी क्या? अर्जू, तूने आज एक बार फिर से अपने दादा पर एहसान किया है, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाकर। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने वाली मेरी बहन, उसे खुद अपनी गलती का एहसास नहीं है।